ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा घर कौन सा है? अगर हमसे पूछें आपका घर कौन सा है, तो सदा हमें अपने दो घर याद रहना चाहिए। जैसे मैं आत्मा शरीर हूँ, आत्मा और शरीर, वैसे ही मुझ आत्मा का असली घर परम धाम निराकारी दुनिया। और ये शरीर के साथ में आत्मा कहाँ रहती है, वो एड्रेस इस दुनिया में एक एड्रेस है। वैसे मुझे आत्मा का असली घर है परम धाम। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ। आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। विश्व की सर्व आत्माएं वहाँ ही रहती हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्मा दुख सुख से न्यारी रहती है। ये अच्छी रीति पक्का करना है कि मुझे आत्मा का असली घर कौन सा है? स्वीट साइलेंस होम। यहाँ तो नाटकशाला चल रहा है ना, यहाँ भी नाटकशालाएं होती हैं। अलग और भी नाटक सीखते, दुनिया में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है, फिर यहाँ भी नाटकशालाएं चलती हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में ये सूर्य, चांद, सितारे आदि क्या है? बत्तियां। बाबा कहते हैं ये सृष्टि एक स्टेज रंगमंच है और यहाँ हम सब पाठ बजा रहे हैं। अब स्टेज को बत्ती कौन देता है, लाइट कौन देता है? सूर्य, चांद, सितारे। कोई गिनती न कर सकी कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। कोई नाप सकता है पृथ्वी को? एरोप्लेन में ऊपर जाते जाते लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो आकर फिर लौट भी आए। इतना दूर कोई जा नहीं सकता है। इसीलिए इसकी कोई माइल्स को गिनती नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकती। बाबा कहते हैं समुद्र व आकाश का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। आत्मा बहुत बड़ा रॉकेट है। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई भी नहीं है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर ये आत्मा रॉकेट मिशन उड़ जाएगी। एक नहीं, सभी आत्माएं। सोचो, जब हम सभी आत्माएं अंत में शुद्ध पवित्र हो जाएंगी तो हम सभी आत्माएं रॉकेट मिशन उड़ जाएंगी। कहाँ? अपने घर। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं ना, लेकिन स्टार्स भी बड़े हैं, लेकिन हमें छोटे देखने में आते हैं। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। एक सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जन्म मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया ना। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया तुम विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर ही बनेंगे। यहाँ तुम परमात्मा से पढ़ रहे हो, भगवान से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम क्या बनेंगे? भगवान भगवती अर्थात लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनेंगे। डबल से ताज बनेंगे। वहां पर हमारे पास पतंजलि ताज भी होगा तो आत्मा की पवित्रता का ताज भी होगा। स्वर्ग में तो सभी जाएंगे। जो भी बाबा को याद करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, वो बच्चे स्वर्ग में तो आएंगे। तुम जानते हो ना
तुम्हारा बाप सदैव कहाँ रहते हैं? परम धाम में। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। जब हम कह रहे हैं गॉड फादर है, भगवान हमारा माता पिता है कहते हैं ना, तो माता पिता क्या करते हैं? बच्चों की पालना करते हैं, उनको वर्षा देते हैं, उनको लायक बनाते हैं। जब हम भगवान को अपना बाप मान रहे हैं तो जरूर हमने कभी उनसे बाप का सुख लिया होगा, तभी तो हम उनको बाप के रूप में याद करते हैं ना। आज हमारी माँ बाप या जो भी संबंधी होते हैं, हमसे जो सुख मिलता है उनसे, अगर मान लो वो शरीर छोड़ के चले जाए तो हम उनको उस संबंध से याद करते हैं, क्योंकि हमने वो सुख देखा है उस संबंध से उनके साथ। ऐसे भगवान को हम माता पिता के रूप में याद कर रहे हैं तो जरूर हमने उनसे वैसे संबंध में सुख देखा है, अनुभव किया है, उनसे कुछ प्राप्ति हुई है हमें। भगवान को कहते हैं आप दुख करता सुख करता, तो जरूर उन्होंने हमें दुख दूर किए हैं कभी, अब फिर से करने आए हैं। तुम जानते हो अब मैं फिर से आया हूँ, मैं ऊपर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है, अभी मैं भी पाठ बजा रहा हूँ, मैं बागवान भी हूँ ना। मुझे बागवान भी कहते हैं कांटों से आकर फूल बनाओ। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा आए हैं इस पराए देश में, दूर देश का रहने वाला आया है इस पराए देश में। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, यहाँ फिर आ जाती हो पाठ बजाने। इस देश पराया, यह है पराया देश, ये हमारा देश नहीं है, या तो हम सिर्फ खेल खेलने आए हैं। बाबा कहते हैं अर्थ हर एक बात का समझना है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, आत्मा है रॉकेट, लेकिन अभी इम्प्योर है ना, इसीलिए उड़ नहीं सकती है। प्योर बनने बगैर कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है। पतित पावन बाप जब तक ऊपर से ना आए, जब तक हम आत्माओं को पावन ना बनाए, तब तक हम आत्माएं ऊपर नहीं जा सकती। उनको आना भी अभी ही है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी सृष्टि पर किसका पाठ चल रहा है? स्वयं परमात्मा बाप का पाठ चल रहा है। तो हमें ये और कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, भगवान इस सृष्टि पर आ गए हैं। जो लोग बुला रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें उसकी खबर मिल गई कि भगवान इस साधारण मनुष्य तन में आ गए हैं, हम सबके डबल सिरताज बनाने, सत्य का देवी और देवता बनाने। बाबा कहते हैं देवी देवता से ऊंचा मर्तबा और कोई सा भी नहीं हो सकता। आज भले लोग इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? देवी और देवता की। देवी देवताओं की मूर्ति के आगे सभी लोग झुकते हैं, सन्यासी संत साधु सभी देवी देवताओं के आगे जरूर झुकेंगे, एक शिव के आगे भी जरूर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा सबसे ऊंची से ऊंची मर्तबे वाले, उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। अब बाबा हमें इतना उच्च बना रहे हैं तो हमें भी इतना उच्च पद प्राप्त करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं तो डबल सिरताज नहीं बनता हूँ, मैं आता ही एक बार पराए देश पराए शरीर में हूँ। यह ब्रह्मा का शरीर है, इसका पहले शरीर का नाम है लेखराज। जब मैंने इसमें प्रवेश किया तो इसके शरीर का नाम ब्रह्मा रखा। बाबा कहते हैं मैं इनके अनेक जन्मों के अंत वाले जन्म में आता हूँ। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही ले सकती है, 84 लाख नहीं ले सकती। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में भी कितना समय लग जाए बाबा को, याद भी ना पड़े।
84 लाख योनियां तो पशु पक्षी आदि सब हो जाती है, अगर सबको मिलाओ तो 84 लाख योनियां हो जाती है। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया हुआ है। जानवर थोड़ी नॉलेज ले सकेंगे, जानवर कोई बाबा का ज्ञान समझ सकेंगे? तो कहते हैं ना कि बहुत जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। असल में बाबा कहते हैं द्वापर से तुम आत्माओं की सूरत मनुष्य जैसी, सीरत जानवर जैसी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। क्योंकि हम विकारों के वश होकर काम कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा विकार बंदर में होते हैं, इसीलिए बंदर और मनुष्य को एक जैसा दिखाते हैं, क्योंकि हम बंदर मिसल बन गए, हमारी सीरत बंदरों जैसी बन गई है, विकारी बन गई है। तो इतना समय के बाद हम ऐसा दुख का जन्म, आज दो जने लड़ते हैं तो कहते हैं ना जानवरों जैसे लड़ते हैं, जैसे द्वापर से हमें कुछ ना कुछ जानवरों जैसी हरकतें शुरू हुई। आज तो मनुष्य में कितनी सारी जानवरों जैसी हरकतें हैं। तो बाबा कहते हैं इतने सारे जन्मों तुम लेके अब मैं तुम्हें फिर से देवी देवताओं जैसा बना रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद भी मनुष्य जैसा जन्म मिलता है, वो भी दुख का, लेकिन ये वाला जन्म नहीं, हमें सत्योगी सुख का जन्म मिलने वाला है। अभी ये एक जन्म, ये जो बाबा ने हमें संगम युग पे नया जन्म दिया है, इस एक जन्म में हम इंसानों जैसे रहना सीखते हैं। अभी तक हमारी चलन क्या थी? अगर आप अपने आप को देखें, आप बाबा जैसा हमें कह रहे हैं कि हम कहते ही है ना, किसी किसी की पीछे पड़ने की आदत होती है तो हम कहते हैं तो सिर्फ सांप जैसे पीछे पड़ जाता है, मोरनी जैसे चाल, तोते जैसी बोली, नहीं जानवर जैसे कंपेयर करते थे ना। किसी किसी मनुष्य की जो जो एक्ट होती है, किसी न किसी में कुछ कुछ होता है तो उनको जानवर जैसी एक्ट करते हैं, गाय जैसी सीधी है तो बोलते हैं ना। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य तन लेकर ही कोई ना कोई योनियों की भोगना भोगती है, वैसा उनका व्यवहार होता जाता है। अब इस एक जन्म में परमात्मा ने जो हमें ये नया जन्म दिया है, इस जन्म में हमें परमात्मा मनुष्य जैसा जीवन सिखाने आए हैं कि मनुष्य जैसा जीवन जियो, अच्छी रीति उठो बैठो खाओ पियो समझो। तुम्हारे मनुष्य आत्मा के पास बुद्धि है, जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है ना। वो लोग इतना काम नहीं कर सकते अपनी बुद्धि से, जितना मनुष्य काम कर सकता है उतना कर सकते हैं जानवर। तो बाबा कहते हैं तो तुम मनुष्य आत्मा के पास बुद्धि है तो तुम अपनी बुद्धि का ताला खोलो ना। मैं तुम्हें अभी बुद्धि दे रहा हूँ ना, तुम्हारी बुद्धि को पारस बना रहा हूँ ना। विकारों के कारण अपनी बुद्धि को तुम क्यों भ्रष्ट बनाते जा रहे हो? पत्थरों के रूप में मुझे पूछते पूछते तुम अपनी बुद्धि को पत्थर क्यों बना रहे हो? अब मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पारस बन जाएगी, सोने का बर्तन बन जाएगी, विशाल बन जाएगी, दिव्य बुद्धि बन जाएगी। देखो बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलने आए। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। अब मैं तुम्हारी बुद्धि में जो गोदरेज का ताला लगा हुआ है उसको खोलने आया हूँ। इसलिए सदा अपनी बुद्धि को मेरे से जोड़ के रखो। मुझे आत्मा की बुद्धि उस परमात्मा की बुद्धि से जुड़ी हुई है, तो तुम्हारी बुद्धि भी पारस बन जाएगी, सोने का बर्तन बन जाएगा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो। मुख्य बात है ये याद की, रात को जब सोते हो तो यह ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो रहा हूँ। तो आप देखो आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे। पर हम बाबा को याद करके सब बातें बाबा को बता के मन बुद्धि खाली करके बाबा की याद में सोएंगे तो बाबा कहते तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, बहुत मजा भी आएगा। और रोज सुबह को उठ के फिर मुझे गुड मॉर्निंग करना। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से सो जाओगे, सारी थकान मिट जाएगी। अब बाबा कहते हैं परम धाम में तो छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ होता है। अब बाबा हमें अपनी घर के बारे में फिर से अपनी याद
दिलाने आए हैं कि असल में तुम्हारा घर कहाँ है, तुम आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाली हो। ये जो हम करते हैं, हम ऊपर से आए, भगवान ऊपर रहते हैं, आखिर कहाँ से ऊपर से आए। बाबा वो सब बातें हमें बताने आए। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करके अपनी आत्मा को पावन बनाओ, तो फिर मेरे साथ चल चलोगे तुम ऊपर। मैं आया ही हूँ तुम्हारी सदगति करने, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा करा के देवताओं जैसा वर्षा देने आया हूँ। अब आसुरी संस्कार स्वभाव को छोड़ दैवी स्वभाव संस्कार धारण करो। आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना, देवताएं देवी देवताएं कभी हिंसा नहीं करते, तो वो संस्कार हमें अभी ही धारण करके चलना है ना। यहाँ स्वर्ग की स्थापना हो रही है योग बल से, परमात्मा की शक्ति से स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया के मालिक नहीं है, पुरानी दुनिया में तो दूसरे लोग मालिक बन पड़े हैं ना, लेकिन सत्य की दुनिया में तो एक लक्ष्मी नारायण ही पूरी दुनिया के मालिक थे। आज तो देखो दुनिया के कितने बंटवारे कर दिए हैं, हर एक अपनी अपनी एरिया का मालिक बन पड़ा है। लेकिन सत्युग में ये पूरी दुनिया एक के राज्य में चलती थी, पूरी दुनिया में एक भाषा थी, एक राज्य था, एक धर्म था ही भारत, तो पूरी दुनिया ही कहलाएगी ना। जैसे भारत पूरे विश्व का मालिक था, जैसे आज रैंकिंग करते हैं ना, फलाना फलाना फलाना, जैसे होगा ये भारत, भारत में ही जीवन होगा, तो भारत पूरे विश्व का मालिक होगा। और ये भारत भूमि महान क्यों गाई हुई है? क्योंकि यहाँ ही परमात्मा का अवतरण होता है। इसी भूमि से विश्व की सर्वात्माओं की सद्गति कल्याण होता है। आज दुनिया में कितनी आत्माएं दुखी हैं, लेकिन सबका दुख कौन दूर करेगा? परमात्मा बाप। कहाँ से? इस भारत भूमि से ही दूर करेंगे बाबा। इस भारत भूमि में आके पूरे विश्व को सुख शांति देते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। सोचो जिसके पास अपना शरीर नहीं है फिर भी वो पूरी विश्व को वर्षा दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनकी आत्मा में शक्ति है, उनकी आत्मिक शक्ति से। बाबा में जो आत्मिक शक्ति है, जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारे द्वारा पूरी विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, पूरी विश्व को परमात्मा स्वर्ग बना देते हैं। यहाँ हम कोई लड़ाई झगड़े, कोई स्थूल चीजों से भगवान अपना कार्य नहीं करते। भगवान का कार्य रूहानी शक्ति से होता है, आत्मिक शक्ति से। देखो भगवान के पास कितनी बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे रहा हूँ कि सत्युग में तुम आत्मिक बल से लोग बच्चे पैदा करते हैं, तो आत्मा में शक्ति थी ना। अब इतनी ऊंची शक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। तो जब हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करेंगे तभी तो हमारी आत्मा में भी शक्ति बढ़ेगी ना। सत्य की दुनिया में तो हमें ही जाना है ना, तो हमें ही बाबा कह रहे हैं। बाबा इसीलिए तो कहते हैं उठते बैठते खाते पीते स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, ताकि हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ जाए। आत्मिक बल सबसे महान है। उसमें भी हमारा जो मन है ना, मनोबल, मन ने अगर कुछ ठान लिया मुझे ये करना है तो कुछ भी कर सकती है आत्मा फिर। तो इसीलिए मन को हमें बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने साथ लेकर चलना है। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान आत्मा ही मेरे साथ घर जा सकती है। उठते बैठते बाप को याद करना है, योग अक्षर नहीं बोलना है भाई हम योग में बैठे, हम निष्ठा में बैठे, हम भगवान से योग लगा रहे, नहीं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम बाबा के साथ हैं। बाबा कहते अंत में सभी आत्माएं जब जाएंगी ना, तो शिव की बारात गाई हुई है ना,
शिव तो निराकार है, निराकार की बारात भी निराकार होगी। अंत में सभी आत्माएं निराकार रूप में बाबा के साथ चली जाएंगी। तो आत्माओं की बारात निकलेगी, जिससे मक्खियों की बारात होती है, ये शिव की बारात होगी। शिव बाबा के पिछाड़े सभी आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी। आत्माएं भाग गई तो क्या हो जाएगा? शरीर तो यहाँ ही रह जाएगा, तो बाकी सब शरीर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, शास्त्रों में भक्ति मार्ग में ऐसा लिखा भी हुआ है शिव की बारात मच्छरों सदृश, लेकिन टूटा फूटा लिखा हुआ है, कहाँ पे कुछ अर्थ नहीं है। कोई बात कहाँ पे लिखी है, कोई बात कहाँ पे लिखी है, कोई बात कहाँ पे। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का जो भी है ना, दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी धर्मों में जितनी भी पुस्तकें लोग पढ़ रहे हैं, उन सबका सार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहते ना ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, ये ब्रह्मा ने हमें कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाए। ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र नहीं थे, परमात्मा उस ब्रह्मा के तन में आकर उनके मुख से हमें वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अब बाबा का अगर हम ज्ञान रोज रोज अच्छे से सुनेंगे ना, तो आपको हर धर्म का जो भी धर्म शास्त्र होगा, चाहे भारतवासी पढ़ते हैं या कोई धर्म वाले भी जो होंगे, सभी धर्मों में जो भी लिखा हुआ है, जो भी बातें हैं, उसका सार बाबा हमें सुना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमने ये सब नहीं पढ़ा, तो बाबा कहते हैं अच्छा है आपने ये सब नहीं पढ़ा, तो अब मैं जो तुम्हें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा हूँ, उसको सुन के अपनी बुद्धि को पारस बनाओ, अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ, अपनी बुद्धि को सिद्धो प्रदान बनाओ। अगर हम, क्योंकि हमारी जो सारा मटेरियल होता है ना, जो भी हम नॉलेज जो भी लेते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या आप कुछ भी ऐसा पढ़ते हो, तो सब हमारी बुद्धि में स्टोर हो जाता है। फिर समय समय पर हमें वो याद आता रहता है। हाँ, फिर हम कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पढ़ा था, मैंने यहाँ देखा था, मैंने ये सुना था, मुझे याद है। ये सब हमारी बुद्धि में स्टोर होता है। तो अगर हमारी बुद्धि में पहले से बहुत सारी बातें होंगी भक्ति मार्ग शास्त्रों की, ग्रंथों वेदों की, तो फिर अब जो हमें बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, फिर उसको समझने में फिर हमें टाइम भी लगता है। कई बार जल्दी भी समझ जाते हैं, कई बार समझने में टाइम भी लगता है। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, अब अपनी बुद्धि में ये सब बातें डालो, और पढ़े हुए हो तो फिर समझो कौन सी बात सही है। भाई मैंने जिस ग्रंथ शास्त्र में पढ़ा था वो सही है, या बाबा की मुरली में जो हम सुन रहे हैं वो सही है। फिर बुद्धि से जज करो। फिर अगर बाबा की बात ठीक लग रही है, तो जो पुरानी बात बुद्धि में है उसको डिलीट कर दो, इरेज कर दो। हमें बाबा कहते हैं हमारे मन बुद्धि को हमें एकदम पुरानी बातों जो भी है ना उसको इरेज करना है। जैसे ऐसे इरेज करना है जो मन में जो संकल्प होते हैं कई बातों भाई, तो वे सोचने का तरीका हो जाता है ना किसी किसी का, कि कहाँ भी कोई समझो कोई कहाँ जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो किसी किसी के सोचने की आदत होती है, तो वैसे वैसे सोचते रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं शुभ भावना शुभकामना रखो, अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। फिर बाबा हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वो बुद्धि में धारण करो। तो एकदम से बाबा हमें कह रहे हैं मन बुद्धि को पुरानी बातों से इरेज करके जो मैं सुना रहा हूँ, जैसे मैं संकल्प दे रहा हूँ वैसे करते रहो, तो तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा। मन बुद्धि में अगर हमारी वही बातें प्रिंट होती गई, जैसे जैसे बाबा हमें सुना रहे हैं, बाबा हमें संकल्प देते हैं, तो सोचो हम बाबा जैसे बन जाएंगे, हम देवी देवताओं जैसे बन जाएंगे। क्योंकि बाबा जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उससे कौन से धर्म की स्थापना हो रही है? आदि सनातन देवी। देखो आज कोई डॉक्टरी पढ़े या कोई भी कोर्स उठाता है, तो उनके सोचने, उनके बोलने, व्यवहार आदि सब बदलते जाते धीरे धीरे, तो आखिर करके डॉक्टर बन जाते हैं ना। अब हमें परमात्मा ने टारगेट बता दिया, भाई मैं जो तुम्हें ये ज्ञान सुना रहा हूँ, जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, इससे तुम देवी देवता बन जाओगे।
तो जो बाबा हमें सुना रहे हैं वैसे ही हम सोचेंगे, बुद्धि से निर्णय करेंगे, वैसे ही बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो आखिर हम उस एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे ना। हमारी जो एम ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य जो है देवी देवताओं जैसा बनने का, हमें चाहिए निश्चय। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी बनो। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। बाबा का हाथ कौन सा है? बुद्धि। अगर हम सदा बुद्धि से बाबा को याद करते रहेंगे, जैसे मन से संकल्प किया मैं बाबा को याद कर रही हूँ, और बुद्धि में ऐसा अनुभव हो कि बाबा की रेस मुझ पे आ रही है, कि बाबा निराकार रूप में मुझ आत्मा के साथ है, तो ये हो गया बाबा को हाथ देकर चलने का। अकेले अगर हम बुद्धि से बाबा से कनेक्टेड होंगे ना, तो हम कभी बोर भी नहीं होंगे और हमें किसी की नजर भी नहीं लगेगी। अकेले चलने से बोर हो जाते हो, कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे, स्वरूप का अनुभव करते रहो, तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी हमारे ऊपर। और साथ का अनुभव होने से हम सदा खुशी और मौज में रहेंगे। चलते मौज, खाते पीते सदा मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। देखो बाबा हमें कितना ऊंची ऑफर कर रहा है। सिर्फ बाबा कह रहे हैं बुद्धि से मेरे साथ रहो। स्लोगन है योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। योग अर्थात याद, बाबा की याद का कवच पहन के रखो तो कभी भी हमें माया अर्थात बुराइयां, विकार, परिस्थितियों रूपी दुश्मन जो होता है उनका हमारे ऊपर कभी वार नहीं हो पाएगा, अर्थात हम कभी दुखी परेशान नहीं हो पाएंगे।